Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agrawal 8th class. Chapter Factorization exercise 7th का क्वेश्चन नंबर 22. हम इसमें फैक्टराइज कर रहे थे. अब जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें देखना है कि दो ग्रुप बनाने. तो पहला तो एक उसका है ब्रैकेट में x माइनस 2y का होल स्क्वायर. अब दो टर्म और दी हुई है 4x और 8y, लेकिन ये दोनों इसके सेम टू सेम नहीं है. तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, 4x और 8y में से. देखिए मैं यहाँ रफ में करके दिखा रही हूँ, रफ वर्क कि कैसे करते हैं. 4x माइनस 8y में से मैंने यहाँ कॉमन लूँगी. मैं नेक्स्ट लाइन में मैंने कॉमन लिया. जब मैं कॉमन लेती हूँ तो इस नंबर से मैं इसे डिवाइड भी करूँगी. जब मैंने जो चीज़ मैंने बाहर ली उससे मैं इसे डिवाइड कर दूँगी इस टर्म को. तो मैंने डिवाइड किया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच्चा x माइनस. अब फिर 4 से इसे डिवाइड करूँगी दूसरी टर्म को, 4 2 8y. देखिएगा कि अब ब्रैकेट के अंदर सेम टू सेम पहली टर्म जैसी चीज़ बच गई. ऐसे करने हमें कई बार फैक्टराइजेशन करने में ऐसा भी करना पड़ेगा कि हमने दोनों टर्म को सेम कर लिया, जिससे हमें नेक्स्ट लाइन में कॉमन लेने में इजी हो जाएगा. इसका मतलब हुआ इसकी पावर 1 है, x माइनस 2y की पावर 1 है, यहाँ x माइनस 2y की पावर 2 है. देखिए अब मैं फेयर में करके दिखा रही हूँ आपको. इसे मैंने ऐसे उतार लिया और मैंने यहाँ से प्लस था तो प्लस. अगर माइनस होता है तब कुछ कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, लेकिन प्लस से तो कोई साइन चेंज नहीं होगा. मैंने इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया. ये तो ओरली पता चल रहा है कि 4 कॉमन आ रहा है. जब मैंने 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारा केवल x, क्योंकि इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया. माइनस का ये वाला साइन लगा दिया, बाहर तो प्लस ही था. अब 4 2 8. अब यहाँ x माइनस 2y हो गया सेम, यहाँ भी x माइनस 2y हो गया. अब ये सिंगल है इसलिए इसकी पावर आप लगा सकते हैं 1. जब मैंने यहाँ, अब मैं इसमें से ये कॉमन लूँगी, यहाँ से ये दोनों सेम है, पूरा मैंने कॉमन ले लिया. x माइनस 2y सेकेंड स्टेप है, ये सेकंड टाइम कॉमन लिया जा रहा है. एक बार हमने ये कॉमन लिया था. अब मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर तो ये पूरा इसमें से 1 गया तो 1 बचेगा. सेम वो बेस हो तो पावर माइनस हो जाती है. जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा. तो ये आ गया x माइनस 2y. ठीक है. अब यहाँ क्या बचा, प्लस 4, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा बाहर आ गया 1 टर्म. ये हमारा आंसर, वो रिक्वायर्ड आंसर. इसे हम ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया तो इसकी जगह लिख देंगे x माइनस 2y और x माइनस 2y प्लस 4 आंसर. अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 23. 23 में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट में और एक्स वाई के बीच में. तो क्या मतलब वो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है. माइनस एक्स की 3. तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस एक्स वाई से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसे ओपन करेंगे, वरना ऐसे कुछ भी इसमें सॉल्यूशन हमें नज़र नहीं आ रहा. या वाई स्क्वायर है या एक्स क्यूब है या ब्रैकेट से बाहर एक्स वाई है या ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस एक्स है. तो हमने इसे करा, ये हुआ वाई स्क्वायर. अभी जब मैंने इससे इसकी मल्टीप्लाई करूँगी, देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे. मैंने एक्स वाई की मल्टीप्लाई 1 से की तो ये आ गया माइनस एक्स वाई. या प्लस में 1 था लेकिन अब काय में हो गया माइनस में. अब 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं. फिर यहाँ ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस.
अब इन दोनों की पावर एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाती है, सेम बेस हो तो, और वाई ऐसे सिंगल आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब हमारे यहाँ ये 4 टर्म आ गई। अब हम इसमें से देखेंगे कुछ कॉमन ले कैसे करें, या तो इन दो को में से कुछ कॉमन ले लेंगे इन दो में से, लेकिन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ के ब्रैकेट में और यहाँ के ब्रैकेट में दोनों में सेम चीज़ बचनी चाहिए। तो देखते हैं पहले हम, देखिए मैंने अगर यहाँ से y कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y माइनस एक्स, और यहाँ x की स्क्वायर ले रही हूँ कॉमन, तो यहाँ बच रहा है y माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 गया 1 बचेगा। तो क्या है, इन दो को लेंगे, इन दो में से कॉमन लेंगे और इन दो में से ओरली हम ऐसे चेक कर लेते हैं। तो हमने चेक किया तो ये 2 ग्रुप बन गए, एक तो बन गया हमारा, ऐसे लिख लो इसे, जब तक बहुत परफेक्ट ना हो जाओ तब तक इसे ऐसे लिख लो, और गलत आ रहा है तो आप उसे काट भी सकते हो। पर प्रैक्टिस, फैक्टराइजेशन में प्रैक्टिस सबसे बड़ा गेम है। डेली का नियम बनाओ कि हमें 10 सवाल इसके करने हैं, 10 सम्स करके देखने हैं, कोई से भी 10 सम्स चूज़ कर लो, जिससे हमें आँख से देखते के साथ ही समझ में आ जाए। देखो छोटी पावर कॉमन आती है तो y कॉमन आएगा, तो यहाँ बचा y में से, इसका मतलब हुआ y की पावर 1, 2 में से 1 गया 1, पावर माइनस हो जाएंगी, या डिवाइड समझ लो, मैंने इसके डिवाइड, इससे डिवाइड करूँगी तो वो पावर ऊपर जाएगी, 1 माइनस एक्स, ये बच गया। अब यहाँ पर ये देखो ये प्लस है तो मैंने प्लस ही का साइन लगाया। अब यहाँ पर भी छोटी पावर क्या है, x की 2, y है ही नहीं, तो मैंने x की 2 कॉमन ले लिया। x की 2 जब कॉमन ले लिया तो ये तो पूरी की पूरी x की 2 यहाँ कॉमन आ गई, तो यहाँ पर से क्या बचा, y माइनस। अब देखो इस x की 2 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, इसलिए x की पावर 1 बची। 1 की जो पावर बचती है उसे शो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखिए अब दोनों उसमें हमारा कैसी वो चीज़ आ गई, सेम दोनों ब्रैकेट में। अब हमारी ये 2 ही टर्म है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक टर्म ये हुई और एक टर्म ये हुई। अब इन टर्म में से देखिए y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है पूरा पूरा, तो हमने y माइनस एक्स कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो बचा क्या यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में, y प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आंसर।